Welcome to Shri Ram's IAS. So we are going to cover in value addition about one of the technologies जो हमारे बहुत सारे problem solve कर सकती है with regards to food security in those parts which are considered barren at present, and along with that it will also be a solution for our land degradation also, which is becoming another environmental concern for country like India, जहाँ पर around 30% nearly 30% हमारा geographical area it's considered to be degraded. So क्या नाम है इस टेक्नोलॉजी का? ये टेक्नोलॉजी है हमारी डेजर्ट सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको यूज करके हमारे जो रिसर्चर्स हैं राजस्थान के, इन्होंने वीट की कल्टीवेशन करी है फॉर द फर्स्ट टाइम। वीट कल्टीवेशन कहां पर करी है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर नॉर्मली वीट की कल्टीवेशन नहीं होती है। एंड दैट इज वाई दिस इज अ लैंडमार्क डेवलपमेंट ऑल्सो एंड विच वी नीड टू फोकस फॉर आवर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या जरूरत पड़ी हमें इस टेक्नोलॉजी की और कैसे ये वर्क कर रहा है, इसको हम समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रीलिम्स में और मेंस में कैसे इसको यूज करेंगे। ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। एंड फर्दर बिफोर वी डिस्कस ऑल अबाउट दिस, यस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। श्री राम्स IAS की तरफ से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 1-to-1 मेंटरशिप का एक प्लान अवेलेबल है जो आप अवेल कर सकते हैं अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट है अपनी प्रिपरेशन को लेकर के। सो यू कैन मीट द एक्सपर्ट mentors which are available here. All that you have to do, just find the link in the description, fill in the details and thereafter you will be connected with the associated mentors. ठीक है? So without any delay take this as an opportunity. तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करेंगे in the end. First we will understand the basics about this technology. So fundamentally अगर हम देखें, ये जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, बंसेली विलेज, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के बंसेली विलेज में जहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है वीट कल्टीवेशन के लिए। सो इसका मेजर हिंड्रेंस क्या है? मेजर हिंड्रेंस है द डेजर्टिक नेचर ऑफ द सॉइल। अब जो डेजर्ट्स का सॉइल होता है ये जनरली कैसा होता है? ये ऐसा सॉइल है जिसमें पार्टिकल्स जो हमारे सॉइल के हैं ये बहुत लूज है, प्लस दे आर वेरी सैंडी इन नेचर, लूज प्लस सैंडी। अब जब इनमें कोहेजन नहीं होगा सो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारा जो सॉइल है ये टिकेगा नहीं, यानी कि इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो सॉइल का टेक्सचर होगा, सॉइल का स्ट्रक्चर होगा, दैट इज गोइंग टू बी मच थिन। ऑन द टॉप ऑफ दैट इस सॉइल में प्रोडक्टिविटी इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक ऐसी जगह पे फॉर्म हो रहा है जहां पर हमारा रेनफॉल बहुत ज़्यादा स्कार्स है, बहुत ज़्यादा स्कार्स रेनफॉल है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन से कहीं ज़्यादा है। सो अगर यहाँ पर मॉइस्चर थोड़ा बहुत अवेलेबल भी होता है थ्रू रेनफॉल, अगेन दैट विल इवेपोरेट वेरी इजीली। सो दैट इज़ अनदर हिंड्रेंस, मॉइस्चर नहीं रहता, मॉइस्चर रिटेंशन नहीं है सॉइल में। ऑन द टॉप ऑफ दैट अगेन देयर इज अनदर इशू ऑल्सो, वाटर रिटेंशन के अलावा और क्या इशू है कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट नहीं है, यानी कि मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पर प्लांट्स या फिर क्रॉप्स हमारी ग्रो करें। सो ये हिंड्रेंसेस रहती है जिसकी वजह से ये जो हमारा डेजर्ट सॉइल होता है यहाँ पर ज़्यादातर आप देखोगे कि एग्रीकल्चरली इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी मच फिट। ठीक है? until and unless we are able to reclaim this soil, we are able to increase the productivity of this soil and we are going to solve our problem. So इन सब problems को ही जब study किया गया over the years, so हमारे ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के रिसर्चर्स हैं, इन्होंने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस पर रिसर्च करी है। रिसर्च के थ्रू दे हैव फाउंड आउट द सोल्यूशन, अगर हम इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। सो इसी सोल्यूशन का नाम है हमारा सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी, द डेजर्ट सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, हमें क्या करना है, ये जो सैंड बेस्ड हमारा जो डेजर्ट सॉइल है, लूज सॉइल है, इसको हमें कन्वर्ट करना है सॉइल में। जब हम बोलते हैं सॉइल, इसका मतलब यहाँ पर इनका कहने का मतलब है ऐसा सॉइल होना चाहिए जो बेसिकली हमारा सपोर्ट करे कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स, यानी कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होना चाहिए, देयर शुड बी ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स शुड बी देयर, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी शुड बी देयर। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी के अलावा ये जो पार्टिकल्स है ये लूज नहीं होने चाहिए। ये कैसे होनी चाहिए? देयर शुड बी कोहेजन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल, कोहेजन बिटवीन द सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है? सो इन सब के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर एडिशंस करी हैं। एडिशन करी है एक पॉलीमर की, एक पॉलीमर को ऐड किया गया है और इसके अलावा ऐड किया गया है इसी के साथ एक बायो फॉर्मुलेशन को, बायो फॉर्मुलेशन। अब हमें जानना है कि ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं और किसका यूज़ किया गया इन पर्टिकुलर। सो पॉलीमर समझते हैं सबसे पहले, जो पॉलीमर ऐड किया गया है। सो दिस पॉलीमर इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द गुआर प्लांट। गुआर गम is the polysaccharide which is
द प्रोडक्ट फ्रॉम द गुआर प्लांट एंड इसको हमें यूज़ करना है। बेसिकली इसे यूज़ करने का फ़ायदा क्या होगा कि ये जो लूज पार्टिकल्स थे इनके बीच में बाइंडिंग करने का काम, कोहीजन करने का काम करेगा ये, ठीक है, गम की तरह काम करने वाला है ये। इट्स गोइंग टू स्टिक दिस पार्टिकल्स टुगेदर, ठीक है। सो व्हाट इट्स गोइंग टू प्रमोट, इट विल प्रमोट द कोहीजन इन द सैंड पार्टिकल्स, ठीक है। पहला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। These particles now they will be no more loose, they will be binding together. Apart from that हमें organic matter भी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर we will be adding the bioformulation. So researchers they have chosen the bioformulation which is comprising of cyanobacteria. Cyanobacteria का यूज़ किया गया है। Cyanobacteria जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से भी जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे। सो कॉमनली अगर आप देखो बायो फर्टिलाइज़र्स में भी इसका यूज़ होता है। इसे हम नॉस्टॉक एनेबिना, इन सब को भी यूज़ करते हैं एज बायो फर्टिलाइज़र। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करा गया है यहाँ पर भी। अगर हमारे सॉइल में मिनरलाइजेशन चाहिए, इसके लिए हमें हमारा सियानोबैक्टीरिया का यूज़ करना पड़ेगा। और इससे क्या होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बायोलॉजिकली फिक्स द नाइट्रोजन, इट विल बायोलॉजिकली प्रमोट द नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो इससे क्या होगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगा, ऐसा मिनरल जो ये plants they can readily absorb and they will be using it for their growth. So ultimately जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखें एज वर्किंग टुगेदर, सो अल्टीमेटली दैट विल ऑल्सो प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो, क्योंकि रूट्स जैसे यहाँ पर एंकर होना शुरू होंगे इस तरीके की सॉइल में, सो अल्टीमेटली जो रूट्स की नोड्यूल्स होती हैं यहाँ पर भी एसेंशियल माइक्रोब्स हमारे अपना हैबिटेट, माइक्रो हैबिटेट इस्टेब्लिश कर लेंगे जिसे हम बोलते हैं राइजोस्फीयर। सो टुगेदर दे विल ऑल्सो प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ राइजोस्फीयर। सो राइजोस्फीयर and along with all these properties now this is turning the earlier unproductive soil into a soil which is now productive, यानी कि ऐसा soil जिसमें अब readily हमारे crops, हमारे plants grow कर सकते हैं and on the top of that हमारा water retention भी हो पाएगा इस तरीके के soil में। So इस technology को particularly use करा गया है अजमेर में बंसेली विलेज में wheat cultivation के लिए। earlier हमारे जो less water guzzling crops हैं उनके लिए भी इसको टेस्ट किया गया था। Only after that they have tried to test it for the wheat cultivation and yes it has been a success. अब हमें जानना है कि इसका significance क्या होगा, that is important for us. सो सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, सबसे पहली बात, अगर वीट कल्टीवेशन ऐसी जगह पर भी होने लग जाएगी, यानी कि डेजर्ट सॉइल को भी अगर हम कन्वर्ट कर सकें प्रोडक्टिव सॉइल में, सो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, हमारा फूड सिक्योरिटी एश्योर होगा। फूड सिक्योरिटी में ये एडवांटेजेस प्रूव होगा बिकॉज आवर टोटल कल्टिवेबल एरिया अंडर द सेरल्स, अंडर द ग्रेन्स, अंडर फूड ग्रेन्स, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज एज अ रिजल्ट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंटली दिस विल बी सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बिकॉज जो हमारा डेजर्ट है, थार डेजर्ट, ये हमारा धीरे धीरे ये माइग्रेट कर रहा है ईस्ट वर्ड एंड दिस इज ऑल्सो आवर एरिया ऑफ एप्रीहेंशन, अ कॉज ऑफ वरी फॉर अस, क्योंकि अगर ये माइग्रेट करते जाएंगे सैंड ड्यून्स, तो अल्टीमेटली जो ऑलरेडी बाकी रीजन्स में ईस्ट वर्ड जो हमारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कि दिल्ली एनसीआर हमारा रीजन है, हरियाणा है एंड अदर स्टेट्स, इन सब में भी ये जो डेजर्ट्स हैं इस तरीके के सॉइल्स हमारे यहाँ पर फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। अगेन दैट विल पोज अ चैलेंज फॉर द फूड सिक्योरिटी ऑल्सो। प्रोडक्टिव सॉइल को भी अनप्रोडक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसको भी चेक करेगा अगर हम डेजर्ट, ये जो हमारा डेजर्ट्स का सैंड है, इसको बाइंड कर सकें, इसकी माइग्रेशन को चेक कर सकें एंड दैट इज़ वेयर इट विल बी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम देखें जनरली यहाँ पर देखें, सो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि बीच में ये जो अरावलीज हैं, अरावलीज का हो रहा है डेन्यूडेशन, अरावलीज दे आर डिग्रेडिंग, अरावलीज के डिग्रेडेशन की वजह से ही ये ईस्टवर्ड एक्सपैंड हो रही है हमारी सैंड की। और इनका डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलीगल स्टोन क्वेरिंग हो रही है, इलीगल क्वेरिंग इज कैरिड आउट एंड अलोंग विद दैट मैसिव डिफॉरेस्टेशन हैज़ बीन सीन।
So because of this barrier which was there earlier between this desert and the remaining parts of our plain areas, so that is now vanishing slowly, and that because of this ये जो हमारे sand dunes हैं, ये जो हमारे sand dunes हैं from the sandy nature of the Thar desert, they are migrating. ठीक है, सो हमें बेसिकली इसको सॉल्व करना है. सो इन सैंड ड्यून्स के माइग्रेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं यदि हम यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं एक शेल्टर बेल्ट जिसके यानी कि हम यहाँ पर ट्रीज़ या प्लांट्स जो होल्ड कर सकते हैं इस तरीके के सॉइल में, यहाँ पर वी विल एंकर देम, वी विल ट्राई टू फैसिलिटेट देयर ग्रोथ देयर सो दैट दे ऑल्सो चेक द फर्दर degradation of the land, and this is where we will be using it in our mains also as the solutions for the land degradation. Also you can use it in the mains as one of the dimensions, and you can also use it when you are discussing that how we can further increase the area under the wheat cultivation for assuring more food security या फिर increasing the wheat exports from India. New areas will be available for the cultivation, but at the same time now think about the cons also. अगर हम किसी भी चीज़ के एडवांटेज देखते हैं हमेशा आपको नेगेटिव एस्पेक्ट भी सोचना है. नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा? हम डेजर्ट सॉइल ट्रेडिशनली ऐसा एरिया जहाँ पर जो अनलाइक द अदर रीजन्स ये अनग्रीन है, अब यहाँ पर क्या होने लग जाएगा, ग्रीनिंग ऑफ द डेजर्ट्स विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस, एंड ग्रीनिंग ऑफ डेजर्ट्स को लेकर के भी हमारे बहुत सारे इकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं, क्योंकि ये एक जो डेजर्ट इकोसिस्टम है अपने आप में ये भी वैनिश हो जाएगा, और इससे एसोसिएटेड जो हमारे रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, जो यहाँ पर अडेप्टेड हैं मैमल्स, सो दीज ऑल बायोडाइवर्सिटी जीन पूल विल ऑल्सो बी लॉस्ट. सो दैट इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ द सेम स्टोरी विच यू हैव टू रिमेंबर. सो हर टेक्नोलॉजी को दोनों पर्सपेक्टिव से स्टडी करना है, और इसी तरीके से आपको इस टेक्नोलॉजी को याद भी रखना है और अपने एग्जाम प्री और मेंस दोनों के लिए इसको यूज़ करना है. सो लेट्स सी कि हमारा किस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले देखा हुआ है जो इस सेक्शन से आया हुआ है. सो सिमिलर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज अर्लियर आस्क्ड, माइकोर्जियल बायोटेक्नोलॉजी. सो सिमिलर नेचर पर वर्क करती है, प्रीवियसली आस्क्ड, एंड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है डेजर्ट सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी का जो आपको सॉल्व करना है. इनोवेटिव टेक्नोलॉजी दैट कैन टर्न द लूज डेजर्ट सैंड इनटू सॉइल. दिस इज एक्चुअली करेक्ट. सेकेंडली, desert soil treated with such technology does not require irrigation at all. Now you have to tell me in the comments that ये आपका सही स्टेटमेंट है या फिर आपका गलत स्टेटमेंट है. थिंक ऑन द लाइन्स कि अब सॉइल बाउंडेड, इट इज़ बाइंडिंग टुगेदर एज अपोज टू द अर्लियर नेचर जो लूज था. ठीक है, और क्या इसका फ़ायदा होगा व्हेन वी आर एडिंग द ग्वार बेस्ड पॉलीमर एंड द सियानोबैक्टीरिया बेस्ड बायोफॉर्मुलेशन. सो आई थिंक इट्स ईजी to even think, and you must have read it even 1 or 2 days ago in the newspaper also. तो चलिए आप मुझे आंसर में बताइएगा, आप बताइए मुझे कमेंट्स में कि क्या आंसर है इसका, और फिर फर्दर अपडेट्स के साथ फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आपकी वैल्यू एडिशन के लिए और फर्दर पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए. विद दैट आई एम एंडिंग द सेशन टुडे एंड विल मीट अगेन सर्टेनली, एंड ऑल्सो गो थ्रू द एंटायर प्ले लिस्ट दैट वी हैव available for you at your disposal so that you can benefit from that. ठीक है, थैंक यू सो मच.